A very good morning, children. This is your GK class. So, children, kindly take out your GK book and page number 15. We are going to continue the same chapter which we were studying in the last class. And children, which chapter we were studying in the last class? We were studying interesting bugs. Okay, children. So kindly take out your books and open page 15 and take your pencil out. We are going to mark the important lines in the paragraphs. Earlier we also marked the important lines. I hope you must have learnt those lines. Okay, so let's start. Mosquitoes are responsible for spreading diseases like yellow fever, dengue and malaria. So children, these are the diseases. ये बीमारियां हैं. येलो फीवर एक बीमारी है, डेंगू है बीमारी और मलेरिया है. सो ये सब डिजीज़ेस हमें, ये सारी बीमारियां हमें कैसे होती हैं? मॉस्किटो से, एक मच्छर से होती हैं हमें ये सारी बीमारियां. क्लियर? सो मॉस्किटोज आर रिस्पॉन्सिबल, मॉस्किटोज की वजह से फॉर स्प्रेडिंग डिजीजेस, मॉस्किटो की वजह से ये सारी डिजीजेस येलो फीवर, डेंगू एंड मलेरिया स्प्रेड होता है. इट इज़ द फीमेल मॉस्किटोज माउथ पार्ट्स दैट कॉज ऑल द इचिंग एंड इरिटेशन. सो चिल्ड्रन, जो मलेरिया होता है ना बीमारी, वो फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है. मॉस्किटो के भी बेटा दो जेंडर होते हैं, मेल एंड फीमेल. सो मेल मॉस्किटोज जो होते हैं ना, वो हमें हर्ट नहीं करते, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते. सारा नुकसान फीमेल मॉस्किटोज ही पहुंचाते हैं. सो हमें फीमेल मॉस्किटोज की वजह से ही मलेरिया बीमारी हो जाती है. अगर आपको मलेरिया हुआ है कभी, तो आप समझ जाइए कि आपको फीमेल मॉस्किटो ने ही बाइट किया होगा. ठीक? It is the female mosquitoes mouth parts that cause us all the itching and irritation. तो जब हमको इचिंग होती है, खुजली होती है या इरिटेशन होता है, तो समझ जाइए कि आपको किसी फीमेल मच्छर ने ही बाइट किया है, काटा है. मेल मॉस्किटोज डू नॉट बाइट, और मेल मॉस्किटोज बाइट नहीं करते. क्लियर? सो अंडरलाइन दिस लाइन, इम्पॉर्टेंट है बेटा. मेल मॉस्किटोज डू नॉट बाइट and mosquitoes are responsible for spreading diseases like yellow fever, dengue and malaria. So a question can be formed like this: which insect is responsible for spreading dengue? So आपको one word answer देना पड़ेगा, mosquito. Clear? So moving to the next paragraph, termites. Termites भी इंसेक्ट है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दीमक. Clear? Termites are also called white ants. Underline. Termites को हम white ants भी बोलते हैं. Compared to ants, they have softer bodies and lighter colors. यानी एंट्स की बॉडी जो होगी वो थोड़ी हार्ड होगी, बट टर्माइट्स की जो बॉडीज़ होती है, ये देखिए टर्माइट्स का पिक्चर बना है, टर्माइट्स की बॉडी क्या होगी? सॉफ्ट होगी, और कलर भी इनका लाइट होगा. क्लियर? लाइट कलर होगा. और इन एंट्स का तो डार्क कलर होता है ना, ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, रेड होता है. ठीक? रेड कलर की चींटियाँ भी होती है ना, लाल चींटी. ब्लैक कलर के भी एंट्स होते हैं, ब्राउन कलर के भी एंट्स होते हैं, बट जो टर्माइट्स हैं यानी दीमक, इनके कलर लाइट होते हैं. ठीक है? दे फीड ऑन डेड प्लांट्स, ट्रीज एंड वुड. सो ये जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या खाते हैं? फीड मतलब खाना. तो क्या खाते हैं? डेड प्लांट्स, मरे हुए प्लांट्स खाते हैं, ट्रीज खाते हैं एंड वुड यानी लकड़ी. दे कैन कॉज डैमेज टू फर्नीचर, बिल्डिंग्स, क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट. सो ये जो टर्माइट्स हैं बेटा, वो फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. फर्नीचर में लग जाते हैं बेटा,
बिल्डिंग्स में भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्रॉप्स में एंड फॉरेस्ट में भी। क्लियर? सो आई होप आपको ये दोनों पैराग्राफ समझ में आया होगा बेटा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे फिर से दोबारा पूछ सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज़ लाइस। लाइस के बारे में आपने सुना होगा। मोस्टली गर्ल्स के हेयर में, स्काल्प में लाइस हो जाते हैं, है ना। बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत इचिंग होती है, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इंसेक्ट। लाइस आर जनरली ऑफ टू मेन टाइप्स। चिल्ड्रन, लाइस टू मेन टाइप्स की होती है। नंबर 1 च्यूइंग और बाइटिंग लाइस एंड नंबर 2 इज़ सकिंग लाइस। सो 2 टाइप्स के लाइस अंडरलाइन करिए बेटा, इंपॉर्टेंट है। लाइस आर जनरली ऑफ 2 मेन टाइप्स, च्यूइंग और बाइटिंग लाइस। या तो इस लाइस को च्यूइंग लाइस बोल सकते हैं या तो बाइटिंग लाइस बोल सकते हैं। एंड नंबर 2 इज़ सकिंग। आप इसमें नंबर डाल लीजिए, आपको ईजी होगा। नंबर 1 इज़ च्यूइंग लाइस एंड सकिंग लाइस। च्यूइंग लाइस को भी बाइटिंग लाइस कह सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 इज़ सकिंग लाइस। दे ग्रो ऑन द ह्यूमन स्कैल्प, यानी आपके सर में हो सकते हैं, बालों में हो सकते हैं। वो ग्रो करते हैं ह्यूमन के बालों में। आईब्रोज़ में, किसी की आईब्रोज़ बहुत घनी होती हैं तो आईब्रोज़ में भी ग्रो करते हैं लाइस। एंड आई लैशेस। आई लैशेस क्या होते हैं बेटा? ये जैसे ये आँखें हैं ना, तो आपकी ये आई लैशेस, ये जो आईज़ के ऊपर होता है ना, दीज आर आई लैशेस, ठीक। तो ये आपके जो पलकों के ऊपर होते हैं वो आई लैशेस होते हैं, ठीक। दे फीड ऑन ह्यूमन ब्लड, और वो लाइस क्या करते हैं? ह्यूमंस का ब्लड सक करते हैं, यानी खून पीते हैं। एंड देयर बाइट्स कॉज इचिंग। मोस्टली गर्ल्स को पता ही होगा कि जब हमारे बाल में लाइस हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? इचिंग कॉज करते हैं, खुजली करते हैं। एंड दे ऑल्सो सक ह्यूमन ब्लड। एंड अडल्ट लाउस। बेटा लाइस क्या है? प्लूरल, ओके। और लाइस क्या है? सिंगुलर। क्लियर? आपने सिंगुलर प्लूरल तो पढ़ा ही होगा ग्रामर में, ठीक। लाउस का प्लूरल लाइस। सो एन अडल्ट लाउस कैन लिव ऑन अ पर्सनस हेड फॉर अप टू अ मंथ। सो चिल्ड्रेन, एक अडल्ट लाउस जो होगा वो एक इंसान के हेड में एक मंथ तक रह सकता है। क्लियर? सो मूविंग टू दिस, ये छोटा सा बॉक्स जो है उसको भी हम पढ़ते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव एंटीना। ये देखिए, इंसेक्ट्स के ऊपर जो हेड के ऊपर होता है वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? एंटीना। विच हेल्प देम टू स्मेल एंड फील थिंग्स। जो भी आप इंसेक्ट देखोगे, अगर इंसेक्ट के ऊपर ये एंटीना होगा तो ये एंटीना क्या करता है? इंसेक्ट की हेल्प करता है। कैसे? हेल्प देम टू स्मेल एंड फील थिंग्स। सो चिल्ड्रन, अंडरलाइन दिस लाइन। एंटीना हेल्प देम टू स्मेल एंड फील थिंग्स। आप इस देम को कट करके देम की जगह क्या लिखोगे? इंसेक्ट्स। क्लियर? सो अब ये लाइन हो जाएगी, एंटीना हेल्प इंसेक्ट्स टू स्मेल एंड फील थिंग्स। क्लियर? अब ये आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपके एग्जाम में। हम फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में कैसे दे सकते हैं? डैश हेल्प इंसेक्ट्स टू स्मेल एंड फील थिंग्स। तो इस डैश में फिर आपको फिल करना होगा एंटीना। क्लियर? मूविंग टू द एक्सरसाइज। क्विक क्विज। कैन यू रिकॉग्नाइज दीज बग्स? क्या आप इन इंसेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो। सो ये जो ब्लू बॉक्स में दिए हैं, दीज आर हेल्प बॉक्स, और इनकी हेल्प से आप इन इंसेक्ट्स के नेम लिखिए। सो चिल्ड्रन, पहला वाला तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दीज आर एंट्स, ANTS. This is a caterpillar. Children, if the spelling is not clear in this
so you can take the help from the box. Caterpillar है ये बेटा, CATERPILLAR. This is a cockroach. आपके घरों में होता ही है मोस्टली. सो कॉकरोच की स्पेलिंग आप इधर से देख सकते हैं. एंड दिस इज हनी बी. हनी बी फ्लावर्स में बैठती है और उसका स्मेल एंड जूस सक कर लेती है. क्लियर? उसी से हनी बनता है. ठीक है, तो हनी बी. सो चिल्ड्रन, here we end this session and we have completed this chapter. Earlier in the class we did page number 14, and in this session we did page 15. So we have completed this whole chapter and the exercise also. I hope you understood each and every line which I said, and if you haven't understood, then kindly WhatsApp me. I will try to solve your query. So in the next class, children, we are going to start a new chapter. Till then, stay safe, stay healthy, don't move out of the house. Okay, children, and thank you so much.